हेलो एवरीवन। वेलकम टू पार्ट 4 मोशन एंड टाइम। दोस्तों हम लोगों ने मोशन एंड टाइम के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्लो और फास्ट के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स के बारे में बात किया था, स्पीड का क्या यूनिट होता है, टाइम का क्या यूनिट होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है पीछे वाली क्लासेस में। आज की और जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, या फिर अगर मैं हमें पहले से डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उस ग्राफ को देखकर हम लोग क्या क्या बातें बता सकते हैं। तो आज का यह जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है और क्या बोल रहा है पहले लाइन में कि यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स टू मेक इट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। बोल रहा है कि आप जरूर ही न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में जरूर देखे होंगे ग्राफ पेपर्स, कोई भी जो अलग अलग इंफॉर्मेशंस जो होते हैं वह ग्राफ पेपर के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया गया होता है। क्यों? क्योंकि छोटे से जगह में ही हम लोग बहुत ज़्यादा डाटा शो कर सके और देखने में भी इंटरेस्टिंग रहता है, इसलिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे कि इस प्रकार का ग्राफ आप मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में जरूर देखे होंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको इस ग्राफ में क्या दिखाया है, तो इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है किसी मैच में जो एक किसी टीम ने जो रन्स बनाए हैं, हर ओवर्स में जो रन्स बना है उसको इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। जैसे पहले ओवर में कितना रन गया, 1 रन। उसके बाद से दूसरे ओवर में कितना रन गया, 5 रन। फिर देखिए तीसरे ओवर में कितना रन गया है, तो तीसरे ओवर में लगभग 3 रन गए हैं। और उसी प्रकार से चौथे ओवर में कितना गया है, तो चौथे ओवर में लगभग आपका 10 रन गया है। तो इस प्रकार से ग्राफ का यूज किया जाता है क्रिकेट। जब आप देखते होंगे तो क्रिकेट में भी देखे होंगे ग्राफ का यूज किया जाता है कि किस ओवर में कितने रन गए हैं, इस ग्राफ का यूज किया जाता है। फिर आपने इस टाइप का भी ग्राफ देखे होंगे, इस टाइप का ग्राफ आप देखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। आप इसको कहाँ पे देखे होंगे? सबसे पहली बात तो आप इसको जियोग्राफी वाले चैप्टर में देखे होंगे कि इसमें दिखाया गया है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट है और अदर गैसेस इतनी प्रेजेंट है। तो ये पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है, आप इसको ज्योग्राफी वाले चैप्टर में जरूर देखे होंगे। फिर आप इस टाइप का भी ग्राफ देखे होंगे। इस टाइप का ग्राफ आप कहाँ देखे होंगे, तो मैथ में, जब आप मैथ का सब्जेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक ग्राफ करके एक चैप्टर है, वहां पे आप इस टाइप का ग्राफ देखे होंगे जहाँ पे एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, और इसके थ्रू हम लोग डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से ये वाला ग्राफ भी आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या होता है? यह एक लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें जब भी जो जितना भी डाटा हम लोग शो करते हैं ऐसे पॉइंट्स है, और इन सभी पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो लगभग एक लाइन ही हमको मिलती है, तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं। और आप इस टाइप का भी ग्राफ देखे होंगे, तो इन सभी ग्राफ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन सभी ग्राफ्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इन ग्राफ को देखकर हम लोग क्या क्या बातें बता सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे। अगर में हमें इस लाइन ग्राफ को प्लॉट करना है, लाइन ग्राफ को, तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, एक बिल्कुल सादा सफेद पेपर ले लीजिए, उस पे एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस करके नाम खींचिए, और एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसे एक परपेंडिकुलर और ऐसे एक हॉरिजेंटल, दो लाइन खींच लीजिए जिसको हम लोग एक्स और वाई बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे इसने एक वाई लाइन खींचा है और यहाँ से ये एक्स लाइन खींचा है। फिर उसके बाद से आप सोच लीजिए, आप कोई भी डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी दो डाटा आप ले लीजिए, आपको कौन सा डाटा एक्स एक्सिस पे लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, और कौन सा डाटा आपको वाई एक्सिस पे लेना है आप वो भी डिसाइड आप खुद कर लीजिए। इसे यहाँ पे एज और वेट का हम लोग डाटा लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे एज को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12, 14, 16, 18, 10, 20 ऐसे करके एक्स एक्सिस पे आप ईयर्स में क्या जो उम्र है, जो एज है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे वेट, वजन, उस आदमी का वजन कितना है जिसकी आप बात कर रहे हैं,
तो आप उस इसको वजन को आप जो वेट है इसको आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे वेट को आप इस पे मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे। अब शुरू कैसे करेंगे, तो आप शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखिए, जैसे जब वो लड़का किसी लड़के या फिर किसी आदमी की बात कर रहे हैं, तो पता करिए कि उम्र, जब उसका उम्र 2 साल था, यानी कि जब वह 2 साल का था, तो उसका उम्र कितना, वजन कितना था, 10 kg। तो 10 kg से एक परपेंडिकुलर लाइन और एक 2 ईयर्स पे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचिए, और यहाँ पे जो कट रहा है यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से देखिए कि जब वह 4 साल का था, जब वह 4 साल का था, यहाँ पे 4 साल का है, तब उसका वजन कितना था, तब उसका वजन थोड़ा 10 10 kg से थोड़ा ऊपर था, ऐसे मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही जब जब उसका उम्र कितने, हर साल यानी कि जब जब उसका जैसे से उम्र बढ़ती गई, उसका वजन कैसे कैसे बढ़ता गया, उसको आप मार्क करते जाइए। जैसे 8 साल का था, तो लगभग उसका उम्र लगभग कितना हो गया, 20 हो गया। और जब 8 साल का था, तो ऐसे यहाँ पे एक आपको एक पॉइंट मिल गया। फिर उसी प्रकार से जब वह 10 साल का था, जब वो 10 साल का था, तो उसका उम्र कितना आप था, वजन कितना था, लगभग 30 से नीचे था, तो ऐसे आप यहाँ पे एक आपको एक पॉइंट मिला। फिर उससे ही जब वो 12 साल का था, तो उसका वजन लगभग लगभग 30 साल का हो गया। कब, जब वह 12 साल का था। तो ऐसे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वजन बढ़ते जा रहा है। तो कितने उम्र में उसका वजन कितना था, आप ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट बना लीजिए। अब पॉइंट, जब भी जितने पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लिए, उन सभी पॉइंट्स को क्या करिए कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन, सभी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। जब सभी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक ऐसा लाइन देखने को मिलेगा, और इस तरह से आप एक लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लाइन ग्राफ समझ गए होंगे। फिर से बात आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया किया जाता है, जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने जो कल कल वाली क्लास बात की थी, उसमें बात किए थे यहाँ पे जो पहेली थी, वह किस तरह से डिस्टेंस मेजर की थी ओडोमीटर पे, कि वह 80 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है, और वह हर आधे घंटे पे डिस्टेंस मेजर कर रही थी। जैसे 8 बजे वह 0 किलोमीटर शो कर रहा था डिस्टेंस, 8:30 बजे 8:30 पे, मतलब आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद कितना हो गया डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। फिर 9 बजे, यानी कि अब कितना, 1 घंटे बाद उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 40 किलोमीटर। इसको भी हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है, उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह डिस्टेंस यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है, और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, तो यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको भी सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसके लिए क्या करिए कि एक ग्राफ पेपर ले लीजिए। ग्राफ पेपर पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इसका नाम दे दीजिए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। सेम उसी प्रकार से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ पेपर पे, और इसका नाम दे दीजिए एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये है एक वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे आप कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आप समय, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 आवर, यहाँ पे मिनट में आप, अगर मैं आप रिप्रेजेंट करें तो मिनट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आवर भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट ले रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मिनट में ले रहे हैं, तो 0 मिनट, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे आप एक्स एक्सिस पे डाटा रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब वाई एक्सिस पे क्या करिए, आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लीजिए। जैसे 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे आप एक्स वाई एक्सिस पे क्या कर लीजिए कि आप वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर लीजिए, और एक्स एक्सिस पे क्या करिए, टाइम रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब 1 मिनट में, यानी कि अब 0 से जब 1 मिनट हुआ, तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके थे, ये मिलाइए। 1 मिनट में आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके थे, 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर से ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मिला। फिर जब 2 मिनट हो गया, जब समय 2 मिनट हो गया, जब समय 2 मिनट हो गया, तब आप डिस्टेंस कितना में चल चुके थे। जब समय 2 मिनट हुआ था, तो आप डिस्टेंस कितना चले थे, 2 किलोमीटर से मिला दीजिए। फिर यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलेगा। फिर उसी प्रकार से जब समय 3 मिनट हो गया, जब आप 0 से 3 मिनट चल चुके थे, तो 3 मिनट जब आप चले, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे। तो जब आप 3 मिनट चले, तो आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे। आप कुछ भी, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला।
ये जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमको 1 2 3 पॉइंट मिला, इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ओरिजिन से बिल्कुल इस वाले कोने से हम लोग एक स्केल लेंगे और स्केल से इस पूरे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिखता हुआ मिलेगा। तो अगर मैं ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे मिल रहा होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, अगर मैं ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो एक बराबर स्पीड से चल रही है, यानी कि वो हर समय बराबर हर 1 मिनट में वो बराबर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर मैं आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है ग्राफ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गाड़ी की जो स्पीड है वह यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लगातार एक ही स्पीड से वह चल रही है। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो पहली वाला जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखिए कैसे किया है। जब पहली 8 बजे जब देखी तो मीटर कितना था, जो 0 किलोमीटर शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही 8:30 हुआ, जैसे ही समय जब 8:30 हुआ, तो कितना समय डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे वे लोग, 20 किलोमीटर का। जब समय 9 बजा, जब समय कितना हुआ 9, जब 9 बजा तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए, 40 किलोमीटर। जब समय 9:30 हुआ, 9:30 हुआ, तब वो डिस्टेंस कितना कवर कर लिए, 60 किलोमीटर। उसी प्रकार से जब समय 10 हुआ, जब 10 AM हुआ, तब वो लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे, तब वह 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे। तो इन सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को जब आप यहाँ पे जीरो से इस सभी पॉइंट्स को आप ऐसे मिलाएंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बताया कि अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर में स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो एक कांस्टेंट स्पीड, एक लगातार बराबर स्पीड से चल रही है। आई होप कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ गए होंगे। और ग्राफ, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है, अगर मैं ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है, तो उसका मतलब होता है कि जो बाइक है, जो व्हीकल है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आई होप कि आप यह क्लास अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक ही बार बात को से बार बार रिपीट किया हुआ है, समझने के लिए जो था मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से यह चैप्टर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, या जो चैप्टर मोशन एंड टाइम है यह कंप्लीट होता है। आगे वाली क्लास जो हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। जो एक्सरसाइज है, इन सभी क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर मैं आप चैनल पर नए नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब आगे वाला वीडियो अपलोड करूं इन एक्सरसाइज वाले पे क्वेश्चंस का, तो आप मिस ना करें। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर। आपका बहुत धन्यवाद।